Hello guys, welcome to my channel. The show must go on. Today we will do second part of the chapter two stories about flying and name of the part is The Black Airplane. वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें बिकॉज एवरी लाइक एंड सब्सक्रिप्शन मैटर्स. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी. मेरे पीछे पूरब में जो चांद था वो ऊपर आ रहा था. एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी. और मेरे सामने बिल्कुल साफ आसमान में तारे चमक रहे थे. देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई. आसमान में एक भी बादल नहीं था. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. स्लीपिंग कंट्री साइड का मतलब है कि जो ग्रामीण इलाके थे, गांव वाले इलाके थे, उसके लोग सारे सोए हुए थे और मैं उसके ऊपर से बिल्कुल हैप्पीली अपनी फ्लाइट पे था. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एयरप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. मैं अपने पुराने डेकोटा एयरप्लेन में फ्रांस के ऊपर से गुजर रहा था और मैं अब वापस इंग्लैंड जा रहा था. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली. मैं अपने हॉलीडे के लिए सपने देख रहा था कि अपनी फैमिली के साथ कैसे रहूँगा. आई लुकड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग. और उसके बाद मैंने अपनी वॉच की तरफ देखा कि सुबह के 1:30 बज रहे थे. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट. मैंने सोचा कि अब मैं जल्दी ही पेरिस कंट्रोल रूम में फ़ोन करूँगा. एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन. जैसे ही मैंने एरोप्लेन के नाक के नीचे देखा, आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. और मैंने देखा कि सामने मतलब बड़ा शहर है उसकी लाइट चमक रही हैं. आई स्विच ऑन द रेडियो. मैंने रेडियो का स्विच ऑन किया एंड सेड और कहा, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS088 हेयर, कैन यू हियर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर. और मैंने कहा कि पेरिस कंट्रोल रूम से मैं बात कर रहा था कि मैं डेकोटा DS088 जिसका मॉडल नंबर था उसमें हूँ. क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं अपने इंग्लैंड के रास्ते में हूँ. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली. एकदम से रेडियो से आंसर आ गया, DS088 आई कैन हियर यू, कि मैं आपको सुन सकता हूँ. यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS088 ओवर, कि आपको अभी 12 डिग्री पश्चिम में मुड़ना है. आई चेक द मैप एंड कंपास. मैंने मैप्स को चेक किया और कंपास को चेक किया. स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक. और मैंने अपने दूसरे और आखिरी जो फ्यूल टैंक था उसका स्विच ऑन कर दिया. एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड. और इंग्लैंड की तरफ अपना डेकोटा जो प्लेन था उसको 12 डिग्रीज पर मोड़ दिया. आई बी द इन द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट. और मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम से पहुंच जाऊंगा. अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट. और मैं इंग्लिश ब्रेकफास्ट के बारे में सोच रहा था. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल. सब कुछ ठीक से चल रहा था. इट वॉज एन ईजी फ्लाइट. ये बिल्कुल आसान सी फ्लाइट थी. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स. पेरिस 150 किलोमीटर पीछे रह गया था जब मैंने बादलों को देखा. स्टॉर्म क्लाउड्स, ये तूफानी बादल थे. दे वर ह्यूज, ये बहुत बड़े थे. दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई. ये पूरे आसमान में मेरे सामने बड़े बड़े मतलब पहाड़ों की तरह दिखाई दे रहे थे. आई न्यू आई कुडंट फ्लाई अप एंड ओवर दैम. मैं जानता था कि इनके ऊपर मैं उड़ नहीं सकता. एंड आई डिडंट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और साउथ. और मेरे पास इनके चारों ओर उत्तर या दक्षिण में उड़ने के लिए फ्यूल भी नहीं था. आई ought टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट. मैंने सोचा कि मुझे पेरिस वापस चले जाना चाहिए. बट आई वॉन्टेड टू गेट होम. आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, कि पर मैं घर जाना चाहता था. मैं वो वाला ब्रेकफास्ट खाना चाहता था. आई टेक द रिस्क आई थॉट. मैंने सोचा कि मुझे रिस्क लेना चाहिए. एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म. और मैं ओल्ड डेकोटा जो मेरा प्लेन था उसको मैं सीधे तूफान में ले गया. Inside the clouds, everything was suddenly black. बादलों के अंदर सब कुछ अचानक से काला हो गया. It was impossible to see anything outside the aeroplane. प्लेन के बाहर कुछ भी देखना पॉसिबल नहीं था. The old aeroplane jumped and twisted in the air.
जो मेरा प्लेन था वो एकदम से जंप कर रहा था और हवा में घूम रहा था। आई लुकड एट द कंपस, मैंने कंपस की तरफ देखा। आई कुडंट बिलीव माई आईज, मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। द कंपस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। जो कंपस की सुइयाँ थी वो घूमती और घूमती घूमती जा रही थी। इट वॉज डेड, ये ख़त्म हो चुका था। इट वुडंट वर्क, ये काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स से वो भी डेड हो गए थे। 2. आई ट्राई द रेडियो, और मैंने रेडियो को भी ट्राई किया। पैरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी। मैं बार बार अपने रेडियो का स्विच ऑन करके मैसेज देने की कोशिश कर रहा था। देर वॉज नो आंसर, कोई भी आंसर नहीं आ रहा था। द रेडियो वॉज डेड टू, जो रेडियो था वो भी ख़त्म हो चुका था, मीन्स उसने काम करना बंद कर दिया था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपस एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। मेरे पास ना तो कोई रेडियो था ना कोई कंपस था, और मुझे पता ही नहीं था कि मैं कहाँ पे हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, फिर वो उन काले बादलों में मेरे पास आई सॉ अनदर एरोप्लेन, कि मैंने दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, और इसके विंग्स पे कोई भी लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, पर मैं देख सकता था कि ये तूफान में ये मेरे साथ ही उड़ रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवर्ड्स मी, कि मैं मतलब पायलट का फेस देख सकता था जो कि मेरी तरफ मुड़ा हुआ था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं दूसरे आदमी को देखकर बहुत खुश था। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ उठाया और मेरी तरफ हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, वो कह रहा था कि मेरे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, उसे पता था कि मैं खो गया हूँ। आई थॉट, ये मैंने सोचा। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मेरी हेल्प करना चाहता था। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने नॉर्थ की तरफ अपना एरोप्लेन धीरे से मोड़ा। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, जो कि मेरे प्लेन के बिल्कुल सामने था। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, उसने क्यों किया कि ये मुझे उस चीज़ को फॉलो करना ईजी हो जाए। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, मैं बहुत खुश था कि मैं एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस अजनबी प्लेन के पीछे चल रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, जो अजनबी ब्लैक एरोप्लेन, वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, बादलों में अभी भी मेरे सामने था। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर, अब ओल्ड डेकोटा प्लेन में केवल इतना ही फ्यूल था कि वह 5 से 10 मिनट और उड़ान भर सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मैंने दोबारा से डरना स्टार्ट कर दिया। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, फिर उसने क्या किया, ही वर्ड यूज़ किया गया पायलट के लिए, उसने नीचे जाना स्टार्ट किया। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैंने तूफान में उसका पीछा किया। सडनली, अचानक, आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, मैं क्लाउड से, वो काले बादलों से बाहर आ गया। एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और मैंने 2 सीधी लाइट्स की लाइन देखी मेरे बिल्कुल सामने। इट वॉज अ रनवे, ये रनवे था। एन एयरपोर्ट। आई वॉज सेफ, मैं बिल्कुल सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, और मैंने अपने जो ब्लैक एरोप्लेन वाला पायलट फ्रेंड था उसकी तरफ मुड़कर देखा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, बट जो आसमान था बिल्कुल खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, जो ब्लैक एरोप्लेन था वो जा चुका था। आई कुडंट सी इट एनीवेयर, मैं उसे कहीं भी नहीं देख सकता था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर, मैंने लैंड कर लिया। अब कंट्रोल टावर के पास अपने डकोटा जो मेरा प्लेन था उसको मैं छोड़कर जा रहा था, और मैं उस पर सॉरी फील नहीं कर रहा था। आई वेंट, मैं गया, एंड आस्क्ड अ वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज, और मैं कंट्रोल सेंटर में एक औरत से मिला और उससे पूछा कि मैं कहाँ था, एंड हु द अदर पायलट वॉज, और दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, कि मुझे उसको थैंक यू बोलना है। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने मेरी तरफ बड़ी हैरानी से देखा। एंड देन लाफ, और उसने हंसना शुरू कर दिया। Another एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, up there in the storm, तूफान में ऊपर। No other aeroplanes were flying tonight, आज तो ऊपर कोई भी एरोप्लेन सफ़र नहीं कर रहा था।
योर्स वॉज द ओनली वन, जो तुम्हारा प्लेन था वो सिर्फ एक ही था। आई कुड सी ऑन द रडार, जो मैं रडार पे देख सकती थी। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपस और अ रेडियो, तो वो कौन था जिसने मेरी किसी कंपस और रेडियो के बिना मुझे यहाँ पे पहुँचाया। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और इसके बिना मेरे पास मेरे टैंक्स में फ्यूल भी नहीं था। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, तो वो जो अजनबी ब्लैक एरोप्लेन था उसका पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो कि तूफान में उड़ रहा था। विदाउट लाइट्स, और उस पर लाइट्स भी नहीं थी। Hence the chapter is completed. Stay tuned for more videos. Thank you very much for your precious time.